स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं, यूपीएससी आईएएस 2025 का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है, काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे। सारी चीज़ें बताएंगे जो नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है। सिलेबस में क्या आता है, कैसे आता है, कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। ये देखिए, सिलेबस का आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, फिर इसको विधिवत क्या कैसे आता है, क्या आता है, क्या सारी चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चन है, ये पूरी पीडीएफ बना के लाया हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी, जो कि उसमें शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम के सिलेबस में नहीं लिखा है। बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस जो 2025 का है, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसकी 4 मार्च अंतिम तिथि है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आप आशा करता हूँ अप्लाई कर दिए होंगे, या कि जो अप्लाई नहीं किए हैं वो कर देंगे। अब बात करते हैं जर्नल इंग्लिश और जर्नल स्टडीज आती है, जो कि ये इस साल जो है वो 20 जून को प्रस्तावित है। फिर स्टैटिस्टिक्स का 2 पेपर आते हैं, ठीक है ना। फिर स्टैटिस्टिक्स के 2 पेपर और आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं क्या है रिटर्न एग्जाम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी आईईएस एंड आईएसएस एग्जामिनेशन जो है वो 1000 मार्क्स का जो होता है पेपर होता है, 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, टोटल 1200 मार्क्स का होता है। लेकिन जो बताते हैं बात का, टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 ईयर। कुछ जो होते हैं जिनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते, कुछ सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, उनके सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट जो है वो 20 जून, 21 जून और 22 जून है। तो 20 जून का जो पेपर होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में आपके जो है, ये देखिए मैंने छोटा इसलिए रखा कि साइड में कुछ लिखा जा सके, ठीक है ना। इसको छोटा करके लाया है तो परेशान मत होइएगा। जर्नल स्टडीज़ का जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से क्या कैसे पूछे जाएंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं। और जर्नल इंग्लिश से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। ये पेपर जो है तो आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैंने लिखना भूल गया है। ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर कम बुकलेट में लिखना होता है। अब देखिए जनरल इंग्लिश में आएगा क्या, एक ऐसे आएगा, आपकी कुछ ग्रामर की चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी पूछी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ अदर समरी होगी, लिखना होगा, और पैसेज राइटिंग होगी। फिर पैसेज दिया होगा, पैसेज के बेस में आपको क्वेश्चन छांट के लिखने होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी जो कि 100 मार्क्स की होंगी, ठीक है ना। ये मॉर्निंग में आपका पेपर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ब्रेक दिया जाएगा आपको। इसके बाद इवनिंग में जर्नल स्टडीज़ का पेपर लिया जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। टोटल जर्नल स्टडीज में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक रहेंगे, करंट इवेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है ना। अब बात करते हैं करंट इवेंट में 4 क्वेश्चन होंगे, फिर इंडियन पॉलिटी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी 4 क्वेश्चन होंगे, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी 4 क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं जो 21 जून को आपको पेपर होगा, स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि आईएसएस जो है तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, जिसका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा स्टैटिस्टिक्स 1 का। ये जो है तो मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा, और ये आपके इवनिंग नहीं आफ्टरनून बोल सकते हैं, आफ्टरनून सेशन में होगा। 2-2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, फिर 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 के 80 क्वेश्चन में क्या आएगा। 80 क्वेश्चन में आएगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जो कि बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी के जो है तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी की कॉन्सिक्वेंस सीरीज से जो है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, बेज थ्योरम से। मतलब प्रोबेबिलिटी के बहुत टफ, इसका डिटेल जो है तो सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज में, जैसे स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 का पूरा डिटेल क्या कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे लोग, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या क्या आएगा, जैसे हो गया कलेक्शन, कंपाइलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट, डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड इरर से न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड में ही आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है इसमें क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड इरर से, लार्ज नंबर से, लार्ज सैंपल टेस्ट से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, गुडनेस ऑफ फिट हो गया, काई स्क्वायर का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिकल मेथड में। फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 4 टॉपिक आते हैं। एक आता है फाइनेंशियल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस ऑर्डर, जिसमें डेल्टा जो होता है उसके बारे में, ई और डी ऑपरेटर जो होते हैं सारे ऑपरेटर के बारे में, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके बारे में न्यूमेरिकल एनालिसिस में है। फिर न्यूमेरिकल में डिफरेंशिएशन और इनवर्स एक्स्ट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, क्या इंटरपोलेशन,
एंड एक्सट्रापोलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समरीज ऑफ सीरीज से, फिर न्यूमेरिकल साइंस और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो टॉपिक आता है, इससे भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें दो टॉपिक ही दिए हैं, एक बेसिक कंप्यूटर और दूसरा है प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डाटा, बेसिक पूछा जाएगा। दो ही प्रोग्रामिंग कवर किया जाती है, C&R प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का, मैंने इसीलिए लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं प्रोबेबिलिटी, बट न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। इसका डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा पेपर वाइज, जिसमें फाइनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑपरेटर वगैरह आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के कॉन्सेप्ट से, इनवर्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 की। अब आते हैं, मॉर्निंग का सेशन खत्म होता है, आपको आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है, बीच में गैप मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर मॉडल से, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इसमें जो है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का दो टॉपिक हैं, एक होता है एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में नेशनल, इंटरनेशनल, ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, मेरी टीम ने कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया था, मैंने कहा था स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा, तो मेरी टीम ने स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, इंडेक्स नंबर, सेक्टर वाइज, ये इंडेक्स नंबर अलग ही टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडेक्स नंबर। सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट और पॉपुलेशन सेंसस जो होती है, और इसमें मिससेलेनियस में दिया होता है, मिससेलेनियस टॉपिक से भी क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका समय समाप्त होता है और आप एग्जाम देके निकलते हैं, फिर तीसरे दिन में एंटर करते हैं। जब आप तीसरे दिन में एंटर करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पेपर पूछा जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या आता है बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स 3 घंटे का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चन भी होते हैं, ये मत भूलिएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 जो होता है वो भी 3 घंटे का, ये मॉर्निंग सेशन में होता है और ये आफ्टरनून सेशन में होता है। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन नहीं होते, 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में से मतलब 6-7 सेक्शन होते हैं, 7 सेक्शन टोटल, ठीक है ना, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको किन्हीं 2 सेक्शन से करने होते हैं, ठीक है ना। 50-50% वेटेज होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है ना। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है ना। मॉर्निंग सेशन में ये पेपर होगा, जिसमें सैम्पलिंग टेक्निक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इकोनोमेट्रिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर से पूछा जाता है, टाइम सीरीज से होता है, और बहुत सारे इसमें जो है तो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। सैम्पलिंग टेक्निक से डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कोई इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं स्टैटिस्टिक्स पेपर 4, डिस्क्रिप्टिव टाइप का नेचर का पेपर होता है। इसमें आपको 7 सेक्शन दिए हुए हैं, 3 to 5 and 7, टोटल 7 सेक्शन हैं, जिसमें से 7 सेक्शन में आपको एनी 2 सेक्शन चूज करने होते हैं। दोनों सेक्शन का वेटेज 50-50 मार्क्स का होता है, जैसे ऑपरेशन, रिसर्च एंड रिलायबिलिटी, डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटिंग विथ आर, ठीक है ना। इन 7 सेक्शन में आपको 2 सेक्शन कोई चूज करने होते हैं, उसकी आपको। अब बहुत सारे लोग इनमें से कोई 2 सेक्शन ही प्रिपेयर करके जाते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग को पेपर अच्छा नहीं जाता, बार बार अटेम्प्ट देते हैं, तो कोई 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप 2 पढ़ते हैं, 3। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं अलग से पेपर वाइज वीडियो बना दूंगा। इस हफ्ते मेरे चारों पेपर के वीडियो आ जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, कौन सी बुक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक आप इंटरव्यू के बारे में जान लीजिए, सारा पेपर हो गया, इंटरव्यू की जानकारी नहीं मिली तो जान लीजिए 22वां इंटरव्यू जो है तो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, हमारा जो चैनल है उसमें तैयारी करवा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। अगर खाली स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे एग्जामिनेशन का आप पेपर देते हैं तो पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, लगभग 2100 लोग जुड़े हुए हैं, 2084 लोग, 85 लोग अभी जुड़े हुए थे जब मैं वीडियो बना रहा था इससे पहले, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी की पर्सनल प्रिपरेशन करते हैं, अगर यूपीएससी की और आरबीआई DSIM की, तो मेरा यूपीएससी का एक स्पेशल बैच चलता है,
पेड बैच नहीं है, अभी फ्री बैच ही है। इसको ग्रुप को आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे यूपीएससी IAS, जिसमें लगभग 700 स्टूडेंट जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसका PDF भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, इन दोनों चैनल में इसका PDF मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है। आपको अभी बुक की लिस्ट में बारे में बताएंगे, ईच पेपर का सिलेबस बताएंगे, हर एक पेपर में क्या सिलेबस है, क्या कैसे है, सारी चीज़ें, क्या कैसे टॉपिक, कहाँ तक गहराई, कहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने जो दोस्त हैं उनको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।